ताकि एक एक वचन वाणी का प्रभाव आपके मन पे पड़े। मुझे धीरे धीरे उधर से हट के इधर लगे, यानी भोगों की तरफ से हट के इधर नाम योग की साधना में लगे, तो इसका काम हो जाए। बिना नाम योग की साधना के ये जीवात्मा का काम और मन का सुधार नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें जब परमार्थी वचन संत महापुरुषों की सुनोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने परमार्थी वचन उच्चारण किया कि जब परमार्थी सेवा करेगा तो ये कर्म कर्जा उतरेगा, जब कर्म कर्जा उतरेगा तो मन साफ होने लगेगा, जब मन साफ होने लगेगा तब ये सुमरन ध्यान भजन में लगेगा। इसके पहले कोई नहीं लगा सकता। तो चाहो कि हम घर में बैठे रहें, घर गृहस्थी काम में उलझे रहें और भजन करने, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, बिना सत्संग में आए, सत्संग वचनों को सुने तो मन ये ठीक हो ही नहीं सकता। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारी शक्तियां ब्रह्मचारी ज्ञानी विज्ञानी मन को नहीं सुधार पाए, तो फिर हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव अपने मन को कैसे सुधारेंगे। हमें आपको को सुधार का कोई रास्ता चाहिए, कोई युक्ति चाहिए, फिर कोई बताने वाला, समझाने वाला हमको चाहिए, कराने वाला जो हमारा ये सब काम करा दे। क्योंकि कलयुग का जीव बड़ा कमजोर है, इसके खुद की बस की बात कुछ। जब तक महापुरुषों की दया नहीं मिलेगी, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक ये कोई काम नहीं होगा। आप कितने युगों से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन मन तो ठीक नहीं हुआ। कितने दिनों से तीर्थ व्रत, हवन, जप तप, यज्ञ, गंगा स्नान, ये सब शुभ कर्मों में समय मतलब निकाला, लेकिन मन नहीं ठीक हुआ। क्योंकि मन के शुद्धिकरण का ये उपाय नहीं है। इनसे मन और मतलब गरुड़ गुमान घमंड में आता है। मैंने इतनी पूजा की, इतना दान दिया, इतनी सेवा, इतने यज्ञ किए, इतना स्नान किया, व्रत किया, ये किया, वो किया, सब इसी में, यानी इससे और मन खराब हुआ। खराब का मतलब इसका अहंकार उस पर आ गया। पहले तो था ही अहंकार, और ये भी तो पाप और पुण्य दोनों का अहंकार हो गया। और लिखा है जब पाप पुण्य दो नासे वो हमरे पूर्वासे। कहा कि हमारे भगवान कृष्ण ने कहा, जो काम करने आए थे या उनको भेजा गया था समाज के शुद्धिकरण के लिए, समाज की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, धर्म कर्म मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार करने के लिए, और माँ बहन बेटी की बरक पहचान के लिए जिन शक्तियों को भेजा गया, जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यही कहा। और जब उनका एक काम हो गया समाज शुद्धि का, धर्म की स्थापना का, तो यहाँ से चलने लगे। तो उनके प्रिय मित्र उद्धव जी थे। जब उद्धव जी ने सुना कि हमारे मित्र भगवान कृष्ण अपने धाम को जा रहे, तो आके कहा कि भगवान क्या आपका धाम और कहीं है? कहा उद्धव जी ये तो मृत्युलोक है, ये तो मृत्युलोक है, और मेरा घर मेरा धाम गोलोक है। अब मेरा काम हो गया, अब मैं अपने घर से हो जाऊँ। तो जो भी काम करने आए वो बता के गए, ऐसा नहीं कि चुपके से चले। और जो ये समृद्ध मालिक आए कलयुग में, जिन्होंने कलयुग भगाने का, सज्जू लाने का वादा किया, कहते ऐसे ही चले गए बिना बताए। तो इतिहास को भी आप नहीं समझते हो। पिछले इतिहास को जो अवतारी शक्तियाँ परिवर्तन के काम के लिए आई, वो भी उनका देशी प्रदेशी परिवर्तन था, लेकिन बाबा जी का तो विश्व परिवर्तन की बात है। वो तो बहुत आगे की चीज है।
जब ये देशी विदेशी परिवर्तनकारी शक्तियाँ जब आई और काम करके गई और फिर कहा कि भाई मैं अपने घर को जा रहा हूँ, और तुमने कहा कि वो बाबा जी ऐसे चले गए बिना बताए बिना, ये सब समझदारी की बात है। जब पिछले इतिहासों को पढ़ते रहते आप तो अपने कलयुग के इतिहास को बनाने वाले महापुरुष का आप कभी नहीं भुलाते, उनके वचनों को कभी आप मतलब यानी दूर नहीं करते। तो जब कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई मैं अपने घर को जा रहा हूँ, मैं जिस काम के लिए आया मेरा काम हो गया, तो उनके प्रिय मित्र उद्धव जी आए, कहते भगवान कहाँ जाएंगे? अरे भाई अपने परमधाम को जाऊँगा, यहाँ तुम्हें काम करने के लिए मुझे भेजा गया और मेरा काम हो गया, अब मैं अपने घर को जाऊँगा। जब तक काम नहीं हुआ तब तक कोई आवाज़ नहीं लगाई, कुछ नहीं कहा, बराबर काम करते रहे। हाँ, काम करने में कठिनाइयाँ परेशानियाँ दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जो काम करने आया हो वो इनसे घबराता नहीं है, वो क्योंकि उसको अपना काम करना। तो जब काम हो गया तब तो उन्होंने कहा, बिना काम के हुए नहीं कहा कि मैं जाऊंगा। और जो कृष्ण तो उद्धव जी ने कहा हमको भी अपने साथ ले चलिए आप, हम तो आप ही के सहारे रहे जीवन भर, और कभी आपने नहीं बताया कि मेरा घर और कहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई हमसे किसी ने पूछे नहीं, अगर आप लोग पूछते तो मैं बताता। तो कहा ऐसा करो हमको भी अपने धाम ले चलिए, तो मेरा बुढ़ापा आ गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई ये काम नहीं कर सकते, ये काम मेरे अधिकार में नहीं है, मैं किसी को ले नहीं जा सकता। हाँ, तुमको युक्ति बता देता हूँ, मेरे धाम आने की युक्ति और रास्ता जो है मैं उसको बताता हूँ। कहा कि उद्धव आगे जब श्रोत्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कलयुग में संत महापुरुष आएंगे और वो नाम की साधना बताएंगे, क्योंकि नाम की को साथ के पकड़कर सारी सुरते रूहें जीवात्माएं मृत्यु लंगन में उतारी गई। तो वो जो नाम युक्ति पकड़ाने वाले वो आगे कलयुग में आएंगे संत महापुरुष। तुम जाओ उद्धव पत्रिका आश्रम, जब श्रोत्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष भूमंडल पर आएंगे वो तुम्हें नाम की युक्ति देंगे, और फिर तुम नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठ, इंद्रियों के घाट पर मन के द्वारा नहीं, आत्मा के घाट पर बैठकर आत्मा के द्वारा जब नाम की कमाई करोगे और आत्मा जगेगी तो उधर तुम मेरे घर भी आ सकते, तब मेरे धाम आप आ सकते अच्छे। तो कहा कि इससे क्या होगा कि पाप पुण्य जब दो नासे उद्धव वो हमरे पूर्वज, जो पाप पुण्य दोनों का परित्याग कर देगा, दोनों का निवारण कर देगा, तब वो मेरे घर आ सकता। क्योंकि पाप पुण्य की गंदगी मृत्युलोक की है, और जब तक मृत्युलोक की गंदगी रहेगी तो मृत्युलोक का मालिक तुम्हें जाने नहीं देगा कि हमारी ये गंदगी यहाँ दिए जाओ। गंदगी का मतलब कर्म, जो कर्म अच्छे बुरे पाप पुण्य किए, कहा वो कर्मों की अदायगी किए जाओ। जब तक कर्मों की अदायगी नहीं करोगे मैं जाने नहीं दूंगा। अब वो कर्मों की अदायगी का रास्ता उन्होंने क्या बताया कि जब कलयुग में संत महापुरुष आएंगे वो नाम की युक्ति देंगे और वो जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते पर चलकर और कर्मों की गंदगी उतार कर तुम मेरे घर आ सकते हो। इसके पहले तुम मेरे घर नहीं आ सकते। तो उनका घर तो बीच में गोलोक है और जीवात्मा सत्यलोक की, तो हमें सत्यलोक जाना है। तो गोलोक जाने के लिए जब कर्मों की गंदगी उतारनी पड़ेगी, बिना कर्मों की रिहाई छुट्टी कराए वो तो वहाँ नहीं जा सकते, तो सत्यलोक जीवात्मा कैसे जाएगी? ये बात समझनी चाहिए। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने कोई छिपाया नहीं, खोल के कहा कि उद्धव अगर तुम मेरे ही धाम आना चाहते हो तो पाप पुण्य जब तो नासे उद्धव वो हमरे पूर्वासे, हमारे परम धाम को वही आ पाएगा, गोधाम गोलोक को, जो पाप पुण्य कर्मों की गंदगी उतार देगा। देखो कितनी बड़ी बात कृष्ण भगवान ने भी कहा कि जीवात्मा बगैर कर्मों के जाल से निकले वो घर नहीं जा सकते। ये तो सबने सिद्ध किया। और कर्मों के जाल से निकालने
का और किसी के पास तरीका नहीं, युक्ति नहीं है, किसी को अधिकार भी नहीं कि वो करा सके। जब कलयुग में संत महापुरुष आए तो उन्होंने 3 रास्ते निकले रखे कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, इसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं। इन 3 रास्तों पर चलकर तब जानकारी की जा सकती है। इन्हीं 3 साधनों को अपनाकर जीवात्मा कर्मों से मुक्त हो सकती है और अपने घर को जा सकती है। अब ये बात हमें आपको समझनी चाहिए कि इशारा तो पहले से हो रहा, चलो वो इशारा नहीं आप जान पाए, जो वर्तमान समय में समर्थ मालिक यानी समर्थ दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया, वो भी लोग नहीं समझ पाए, उसकी भी जानकारी किसी को नहीं। उसी में शंका संदेह भूल भ्रम करके सब फंस गए, कोई नहीं निकल पाया। तो कितना ये विचित्र रास्ता है तो सरल, लेकिन जब कराने वाले, समझाने बताने वाले मिल जाए तो सरल है, अगर वो नहीं मिलेंगे तो बहुत कठिन है। क्यों, अगर वो मिले होते तो ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करके निकल जाते, अपने घर पहुंच जाते। तभी कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नहीं, अपने घर नहीं पहुंची। विष्णु भगवान विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। जब ये नहीं पहुंचे तो तुम कैसे पहुंच जाओगे? जब तक जीवात्मा जगाने वाले संत सदगुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल सृष्टि में संत सदगुरु, और यहाँ कोई नहीं जगा सकता। इसीलिए कोई गुरु नहीं बन सकता, कोई सदगुरु नहीं बन सकता, कोई संत नहीं बन सकता, वो बने बनाए आते, उनको यहाँ कोई बनाता नहीं। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाती, कोई सांसारिक विद्या उनको नहीं बनाती, कोई काल माया का सामान उनको नहीं बनाता है। ये सब जानकारी जब सत्संग से आपको मिल जाएगी तो शंका चली जाएगी, तब आपको असली ज्ञान होगा। वो ज्ञान होगा जिसे दिव्य ज्ञान, जिसे सब ज्ञान, जिसे आत्मिक ज्ञान कहते हैं। तो इस चीजों को समझना है, बिना सत्संग के तो कोई समझ नहीं सकता। अगर समझ लेता तो जब संत नहीं आए थे, सत्संग यहाँ नहीं जारी किया था, तभी तो ये सब फंसे रहे बेचारे। अब ये अवसर कलयुग के जीवों को मिला। वैसे कलयुग सबसे खराब माना जाता, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा कलयुग समयान युग जो नरकर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्माओं के लिए अच्छा कोई समय नहीं। अगर संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए, आपने विश्वासी तो खोया है, तभी तो दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तो लिखा तो विश्वास की बात, वो भी नहीं आप समझ पाए कि किस पर विश्वास किया जाए, कौन विश्वसनीय है, कौन हमारा काम करेगा, किसके पास काम करने की युक्ति है और किसको शक्ति है। तो ये सब जानकारी बगैर सत्संग के नहीं होती। इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। किताबें पढ़ के कोई जीवात्मा नहीं जगा सकता और किताबें महात्मा भी नहीं बना सकती। तो दोनों चीजें आपको, क्योंकि किताबों में जो अक्षर ज्ञान लिखा वो यहाँ के लिए, इसी मृत्यु लोक मंडल में रहने के लिए, काम करने के लिए, लाभ मान सम्मान सामान पाने के लिए, और आत्मिक ज्ञान भगवान की प्राप्ति के लिए। ये दोनों चीजें अलग अलग, चाहे दोनों कर लो चाहे कर लो। संत महापुरुष किसी की आलोचना नहीं करते और कोई साधन को कभी
निषेध नहीं करते। ये जरूर है अच्छे बुरे की पहचान बताते, असली नकली की पहचान बताते, झूठ और सत्य की पहचान बताते। अगर पहचान आप जान लो तो दोनों को समझ लोगे, तो समझ लोगे जो तुमको चाहिए उसमें लग जाओगे आप। एक एक वचनों को बड़े हाव भाव चाव में सुनना चाहिए, तब तो कुछ तुम्हारे मन पर असर पड़ेगा। लेकिन सत्संग घर में बैठे रहो, गृहस्थी में रहो, उसी में जुटे रहो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी, तो फिर उससे कैसे? और कौन किताबें पढ़ लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ये किताबी ज्ञान जीवात्मा को नहीं जगा सकता, वो तो संतों के शब्द ज्ञान से जगेगी। तो जगाने वाला जब सृष्टि में आया, हमने आपने उसको पहचान नहीं पाया, इसलिए नहीं पहचान पाया। वो तो 45 करोड़ का तुम्हारा इतिहास है कि कोई नहीं पहचान पाया। इतने जीवों को पहचान कराई गई, इतने जीवों को नाम दान दिया गया, नाम की युक्ति का परिचय दिया गया, लेकिन पहचान किसी ने नहीं पाया। तो पहचान कराने वाले की युक्ति बेकार चली, क्योंकि आपके लिए थी, आपके असली पहचान की थी, और आपने उसका कोई प्रयोग नहीं किया। और ये 45 करोड़ सब खाली रहे, सब कोई नहीं टिका, कोई दरबार में नहीं टिका। जब तुम अपने गुरु की सत्यता और जानते हो कह नहीं पाए, किसी ने नहीं कहा, और एक आ गया जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। अब तुम्हारे सामने तो 3 द्रोह है, तीनों द्रोह में फंसे पड़े हो और एक भी द्रोह से निकल नहीं पाए हो, तो कितने अपराधी हो गए आप। जो सत्य वचनों को नहीं कह पाया वो भी अपने समृद्ध गुरु के, तो तुम गुरुभक्त कैसे अपने आप को कहोगे? एक तो तुम जानते नहीं हो, बता रहा हो, निंदा आलोचना बुराई में लग गए, निंदा आलोचना बुराई में सब लगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो घर से निकलता और दरवाजे पर तो कुत्ते की तरह भूख रहा, तो भूखने से काम थोड़ी चलेगा, तो आपको निकलना पड़ेगा। जब निकलोगे तो तुमको पता चलेगा कि सही सत्य वचन कहने में कितनी अटकलें, कितनी दिक्कतें, कितने परेशानी, कितने संघर्ष, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती। ऐसे थोड़ी हो जाता, क्योंकि मैंने वो किया। इन 9 वर्षों में मैंने यही किया और दूसरा कोई काम ही नहीं किया। गुरु के वचनों की सत्यता लेकर मैं निकल पड़ा। कोई अपना काम नहीं, कोई अपनी बात नहीं, कोई अपने नाम का, जाति का, अपने निवास का कोई प्रचार नहीं, केवल सतगुरु के वचनों का प्रचार किया और आज भी कर रहा हूं। और अगर सब ये प्रेमी साथ दे देते तो काम हो जाता। तो तुम एक तो करते नहीं हो, मैं कर रहा तो हमारे पीछे पड़ गए। देखिए तो पहले ये एक तो कोई निकला नहीं, ये सब डरपोक और कायर जिन्होंने गुरु वचनों को कहने की हिम्मत नहीं रखी और सब चुप हो गए। और गुरु का इतना बड़ा अपमान होता। अरे भाई, अगर कह दिया जाए तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारा पति, तो गाली होती। ये तो अब सत्य है और ये सब ने गुरु का यही प्रचार किया और अभी कर रहे। अब इनकी बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ये कहा था कि जो जो गुरु को यानी मुर्दा कहेगा, देख लेना ये तुम्हारे सामने सब मुर्दे होते चले जाएंगे। और ये सब हो रहा, देख लीजिए। ये मथुरा तो अपने आप खाली हो गई। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई संघर्ष, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, ये कुछ नहीं। कि केवल गुरु के सत्य वचनों पर टिके रहो और समय से इनका प्रसारण करते रहो और ये सब काम हो जाएगा। बाबा जी ने पहले ही कहा कि मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और तुम सब घर में बैठे हो, कोई मुंह नहीं खोल रहा गुरु वचनों के लिए, और खोल रहा तो निंदा आलोचना बुराई के लिए। तो इससे क्या मिलना? ये भी गुरु के थोड़ी, जो मतलब इस तरह का विरोध है और भी सत्संग वचनों का विरोध। भाई अगर सत्संग का वचनों का विरोध है तो मेरा नहीं, तुम गुरु का विरोध करते हो।
क्योंकि मैं गुरु के वचनों का प्रसारण करता हूँ सारे हिंदुस्तान में। अब ये है किसी कोई श्रद्धा जागी, कोई विश्वास, तो वो कुछ कह रहा तो उसकी वो यानी सेवा भाव और श्रद्धा भाव है और आस्था है। किसी की आस्था को तो मिटा नहीं सकते। जब लोग पत्थर को भगवान मान रहे हैं, क्या पत्थर का भगवान हो सकता? लेकिन मान रहे, उनकी मानता है, क्या तुम इसको खत्म कर सकते हो? जब तो किसी की आस्था को मिटाने का अधिकार है ही नहीं, और तुम्हारे कहने से आस्था बनेगी नहीं, और जिसकी बन गई उसकी मिटेगी नहीं, और तुम इसी में सारा समय अपना खराब करते हो, और इससे कुछ होने वाला नहीं। सत्य तो सत्य ही है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, और सत्य कभी पराजित होता नहीं, वो किसी प्रेमी के मुख से हो। हमें सुनना चाहिए, क्योंकि सत्य वचन ही तो सत्संग है, संतों के वचन ही तो सत्संग है। सत्य का संग कराने वाले, सत्य पर चलाने वाले, सच्चित आनंद दिलाने वाले, सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचाने वाले, बिना इनके तो कुछ होगा नहीं। जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य होता है तब जीव संतों की शरण में आता है। उससे बड़ा सौभाग्य जब उनके वचन सुनने का अवसर मौका मिले, उससे बड़ा सौभाग्य जब उनके वचनों पर विश्वास हो जाए और वचनों को अपनाकर तुम अपने जीवन को कृतार्थ करो। ये सब सौभाग्यशीलता के लक्षण। अगर ये लक्षण हमारे आप में है तो हम सौभाग्यशाली, उसे कौन मिटा सकता। इसलिए एक एक वचनों को देखो, परेशानियां, आपत्ति, मुसीबतें, ये जितने भी हैं तो आपने सब कुछ करके देख लिया, एक परेशानी नहीं गई। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान अवत जप, यज्ञ गंगा स्नान, ये शारीरिक इंद्रियों के सारे शुभ कर्मों के साधन आपने बना के देख लिए, लेकिन कोई बीमारी नहीं गई, कोई परेशानी नहीं गई, कोई प्राति प्रकोप कम नहीं हुआ, कोई दुर्घटनाएं खत्म हुई नहीं, अकाल मौतें बंद हुई नहीं। फिर मतलब क्या निकला हमारा सब करने का? हम किस लिए करते हैं यही नहीं मालूम। इस करने का फल क्या है? जब किसी कर्म का फल नहीं मालूम होगा और मतलब यानी, तो कर्म करने का लाभ क्या? अगर फल ना मिला तो फिर लाभ क्या? जो भी काम आप करते हो शरीर इंद्रियों से, शरीर इंद्रियों को लाभ पाने वाले, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी है, ये सब किस लिए करते हो कि हमको शरीर इंद्रियों की आवश्यकता की चीजें मिल जाए, भरण पोषण का काम पूरा हो जाए, घर गृहस्थी में सुख शांति मिल जाए, इसीलिए आप करते हो। और ये कोई काम नहीं हुआ और निरंतर परेशानियां बढ़ती जा रही। तब आपको सोचना चाहिए कि तरीका बदलना चाहिए। भाई दवा आप खा रहे हो और बीमारी नहीं जा रही, तो दवा डॉक्टर सब बदलना पड़ेगा। एक चीज से नहीं, डॉक्टर यानी जानकार भी बदलना, और उसके द्वारा दी गई युक्ति वो भी बदलेगी, ये सब बदलेगी। यहाँ से अगर आप समझ लेते तो इन पूजा पाठ करने के बाद जब कुछ नहीं मिला और निरंतर परेशानियां बढ़ती चली जा रही, तो आपको रास्ता बदल देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का तो यही लक्षण है, यही कर्तव्य है। और अगर वो परेशानी भी बढ़ रही और मुसीबत भी बढ़ रही और फिर भी उसी रास्ते पर चल रहे हो, तो क्या मुसीबतें कम हो जाए? वो तो मुसीबत बीमारी खत्म करने वाला रास्ता ही नहीं। ठीक शुभ कर्म से केवल इतना होता है, तन शुद्ध होता, मन शुद्ध होता, धन शुद्ध होता, इंद्रियां शुद्ध होती, खान पान ठीक होता, संग सोबत ठीक होती, कर्म ठीक होते,
तब कहीं बदलाव होता है। इतनी सब चीजें करो तब तुम्हारा बदलाव, तब तुम्हारे में परिवर्तन होगा। जब तुम्हारे में परिवर्तन होगा तो तुम देश का, समाज का, दुनिया का परिवर्तन देख सकते हो और समझ सकते हो। अगर तुम नहीं बदले तो बदले हुए समाज को आप कभी नहीं देख पाओ। आंखों से देखोगे लेकिन विश्वास नहीं होगा। विश्वास जब होता है जब वो चीज तुम्हारे पास हो जाए और तुमको वो चीज मिल जाए और तुमको लाभ प्राप्त हो जाए तो आपको विश्वास हो जाएगा। बिना लाभ के, बिना सुख शांति के विश्वास होता ही नहीं। और इतना सब करने के बाद आपको तो सुख शांति मिली नहीं। जिस शरीर इंद्रियों से किया उनको भी लाभ नहीं मिला, वही शरीर इंद्रियां परेशान है, उन्हीं में बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि आपका खान पान खराब। तुमने इस बात को पढ़ा ही नहीं। ये भारत धार्मिक देश है, ये मजहबी मुल्क है। यहाँ का नियम सिद्धांत है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेवानी। ये देश का अटूट सिद्धांत है। अगर सिद्धांतों से अलग चले जाओगे तो परेशानी में फंस जाओगे। सिद्धांत, नियम, कानून ये हमें आपको व्यवस्थित और व्यवस्थित व्यवस्था में रहने के लिए ये सब इशारा करते हैं। अगर नहीं मानोगे तो अपनी व्यवस्था में आप परेशान हो जाओ। तुम्हारी व्यवस्था घर गृहस्थी चलाने की, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी है और ये सब करते हुए आप परेशान हो, तो हमारी व्यवस्था थी। अब ये व्यवस्था आपने किसी के हाथ में दे दी है, वो व्यवस्था नहीं कर रहा, तभी हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। जो आपने व्यवस्था देश के जिम्मेदार लोगों को सौंपी और उन्होंने व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं किया, नहीं संभाला, तो फिर व्यवस्था बिगड़ गई। तो देश उन पर भी दोष है कि आपको अधिकार दिया गया था और आपने उस अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया। आपने लोगों से वादा किया और लोगों ने आपकी हर तरह से मदद और सहयोग किया और तुमने उनका कोई काम नहीं किया। ये तो सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध की सजा तो गोस्वामी जी महाराज ने इसी अपराध की सजा को किस तरह से कहा कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सुर न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। कितना साफ साफ रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख दिया। अगर इसी को हम सब पढ़ लेते तो इतनी बड़ी भूल नहीं होती, अपराध इतना बड़ा नहीं होता और सजा पाने के अधिकारी हम आप नहीं बनते। लेकिन ये भी नहीं किसी ने पढ़ा कि जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और जिले का मतलब यानी जिलाध्यक्ष हो और ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, गांव का कोई मालिक मुखिया हो और घर का कोई सेवक मालिक हो, सब पर एक ही नियम लागू, जिसके तहत जितने लोग रह रहे, अगर वो परेशान है, मुसीबत आपत्तियों में, उनका कोई निवारण नहीं किया जा रहा, तो वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाने का अधिकारी। तो सबके लिए लागू हो गया और किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं। इतना गंदे और खराब कर्मों में लग गए कि उनकी बुद्धि खराब हो। अब बुद्धि से कोई अच्छा सोच नहीं पा रहे, मन अच्छा संकल्प विकल्प नहीं कर रहा, बुद्धि अच्छा सच्चा निर्णय नहीं ले पा रही और इंद्रियों से अच्छा काम नहीं हो पा रहा। तो खराब समय ऐसे ही आता, जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरफ से जब खराबी आ जाती है तो उस समय को कहते बहुत खराब समय आ गया। कहीं से आ नहीं गया, वो तुमने किया, अच्छी सच्ची बात मानी नहीं तो बुरे कर्मों में आप चले गए और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। तो प्रेमियों, ये है सत्संग, सत्य का संग। सत्संग का मतलब कोई गाना बजाना, कोई भाषण स्पीच, कोई प्रवचन, ये नहीं कि हमारे मन बुद्धि चित्त सत्य को पकड़ ले,
सत्य रास्ते पर चल पड़े तो सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई मोल तो व्यक्ति नहीं आप खरीद लोगे। सच्चिदानंद अगर पाना है तो सत्संग वचनों को सुनना है, सुन करके अपने जीवन में उतारना है। जब एक एक वचन का आधार बनाकर हम अपने मानव जीवन को निकालेंगे तो ये सब हमारे पास आ जाएगा। हमें कहीं से ले आना नहीं, हमें करके खुद अपने में लाना है और कोई दे भी नहीं सकता। वो तो देने की युक्ति और करने की युक्ति बता दी जाएगी और युक्ति ही मुक्ति का कारण बन जाएगी। जवाब करो। जय गुरुदेव। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने सच्चा आनंद पाने के लिए, परेशानियों से दूर रहने के लिए, परेशानी कोई ना आवे, बीमारी पर झगड़े झंझट और किसी तरह की कोई परेशानी आपको ना आवे, तो कहा वो कौन सी युक्ति, वो कौन सा साधन। पूजा पाठ से तो बीमारी गई नहीं और परेशानी बढ़ती चली जा रही। तो महापुरुषों ने कहा अगर इन सब से निवृत्ति पाना है या सब सुख शांति आपको अगर लेना है, पाना है, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन के कलेसा। कहा बिना प्रभु के भजन के जिंदगी में आने वाले जितने भी कष्ट क्लेश ये नहीं जाएंगे। वो कितना सीधा रास्ता बता दिया और कितना सरल, जिसका कोई खर्चा नहीं। तो पूजा पाठ में यार आपने बहुत खर्चा किया लेकिन मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई बता दे इतने दिन पूजा पाठ करने वाला, कोई बता दे कि हमको कोई देवी मिली, कोई देवता मिला, कोई भगवान खुदा गाड मिला, कोई सच्चा सदगुरु मिला, तो स्थल ये सब क्या। अब जो स्थल आपने बनाए धर्म स्थल, ये उनकी यादगार की थी, ये यादगार स्थल है। इन मिट्टी के मकानों में, ईंट पत्थर के मकानों में न कभी वो आए और न कभी है न कभी आएंगे। ये तो सिद्ध है, सत्य है और लिख के आपको बताया गया। धर्म शास्त्रों ने भी अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई, लेकिन आपने उसको भी नहीं माना। बड़े साफ शब्दों में लिखा है, ना हम बसावी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कि हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता। समझा के कह रहे प्रभु, समझा के कह रहे हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं। नारद से क्यों कह रहे? नारद संदेश वाहक थे, वो मृत लोग की समाचार जाके विष्णु भगवान को सुनाते थे। तो साफ साफ कहा कि नारद जी, मेरा ये संदेश मृत लोक में रहने वाले समस्त धर्म प्रेमियों को बता देना कि मैं यहाँ कहीं नहीं रहता। तुम अपना श्रम समय पूंजी खराब मत करना, मैं यहाँ रहते ही नहीं तो मिलूंगा क्या। कहा ना हम बसावी वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ और न किसी के पास बैठा हूँ, न किसी के युक्ति के द्वारा, न किसी की बनाई व्यवस्था मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में रहता। मैं तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ। आत्मा का रूप मेरा रूप है और वो सबके पास। इसका मतलब है गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, सबको आत्मा सबके अंदर है, तो आत्मा रूप में सबको मिला हुआ। अब ये है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। ये अंशी, ये अंश अपने अंशी को कैसे प्राप्त होगा। जैसे छोटा बच्चा जो गोदी में हो, वो अगर रोने लगे, हजारों माताएं अगर उसको चुप करने की कोशिश करें तो नहीं चुप होगा। अब उसको छोड़ दो, वो धीरे 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 अपनी माँ की गोदी में जब पहुंचेगा तभी चुप हो जाएगा। क्यों? वो उसी का अंश है, वो पुत्र उसी का अंश है। जब अपनी अंशी को मिल जाएगा तो चुप हो जाएगा और कोई चुप नहीं कर सकता। इसी तरह ये जीवात्मा जब तक परमात्मा के पास नहीं पहुंचेगी तब तक कोई
इसे शांत नहीं कर सकता। न ब्रह्मा जी शांत कर सकते, न विष्णु, न शंकर, न राम, न कृष्ण, न देवी, न देवता, क्योंकि जीवात्मा इनकी है ही नहीं, वो सत्पुरुष का अंश है। बात तो आपको समझनी चाहिए, और ये कोई बताता नहीं, ये चर्चा कहीं नहीं, और किसी को इसकी जानकारी है ही नहीं, तो फिर जानकारी है किस बात की? अरे भाई, रोने धोने वाला तो सभी जानते, पूजा पूजा पाठ ये तो सभी करते, इसमें पढ़ाई लिखाई न पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान किसके पास? आत्मा को जगाने वाला, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला वो दिव्य ज्ञान किसके पास? उसकी जरूरत है। जब वो दिव्य दृष्टि और संत महापुरुष मिल जाएंगे और तुम्हारी जीवात्मा की दिव्य आंख और कान नाक सब खोल देंगे, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। क्योंकि ये काल माया ने तो झूठी रचना की, झूठा देश बनाया सब जीवात्माओं को फंसाने के लिए, और इसके ऊपर सच्चाई शुरू होती। यहाँ तो सब आपको नकल बनाई गई, पत्थर की मूर्ति बना दी, कागज कैलेंडर और भरमा दिया, बहका दिया, कहा देखो ये भगवान है, ये देवी, ये देवता, ये इसी में तुमको लगा दिया, जबकि वह कुछ नहीं। अरे भाई, मूर्ति तो मूर्ति है, और सच्ची मूर्ति आपके मनुष्य मंदिर में, उसकी जानकारी किसी ने दी नहीं। क्योंकि ये सच्ची मूर्ति अगर मनुष्य मंदिर में न होती, ये जीवात्मा, तो ये मनुष्य चल फिर नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, मुर्दा था। ये जड़ है, लेकिन चेतन जीवात्मा के कारण ये जड़ को चेतन बना दिया। जड़े करे चेतन, वैसी चेतन शक्ति है परमात्मा की, लेकिन हम वो भी नहीं समझ पाए, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। अब कलयुग में संत पधारे, सच्ची जानकारी देने के लिए आए, सतलोक सचखंड अनामी धाम से, तो उनकी किसी ने मानी नहीं। कानों ने तो सुना, लेकिन तुम्हारे मन ने स्वीकार किया नहीं, और तुम्हें शंका में चले। ऐसा तो समय किसी को मिला ही नहीं, ऐसा समृत माली भूमंडल पर कभी आया नहीं। यहाँ गुरु की चर्चा और संत की चर्चा और सदगुरु की चर्चा, लेकिन अनामी महाप्रभु की चर्चा नहीं हुई। जब अनामी महाप्रभु आया, और वो भी प्रभु नाम लेके आया, अपनी सारी सच्चाई नाम से वो काम होता है, तो वो काम करने के लिए नाम लेके आए, और उस नाम को जगाया और सिद्ध किया। और नाम को क्या बताया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम प्रभु का, किसी इंसान आदमी का नहीं। तो इतनी बड़ी जानकारी तो किसी ने दी नहीं। क्योंकि जब सतयुग में हरि नाम आया, तब ये नहीं कहा गया ये प्रभु का। कि त्रेता में राम नाम आया, तब नहीं कहा गया ये प्रभु का। और सदन द्वापर में कृष्ण नाम आया, तो ये नहीं कहा गया ये प्रभु का। आज ये क्यों कहा जा रहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का? और प्रभु की सारी सत्ता है, मृत्यु लोक से लेकर सतलोक सचखंड अनामी धाम, ये सत्ता सब प्रभु की है। आज वो प्रभु मानव चोलों में आकर प्रभु नाम को लाके जगाया और सिद्ध किया, जीवात्माओं को घर ले जाने के लिए। कितना बड़ा काम हमारा आपका होना, लेकिन हम आप उन्हीं में शंका कर गए, उन्हीं पर विश्वास नहीं रहा, तो परेशानी में चले गए आप। इसलिए संपूर्ण व्याधियों को खत्म करने का कि एक ही दवा है, भजन। और उसको कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा। काहे गरुड़ जी का भूषण कह रहे, अरे भाई, अगर मानव सब कष्टों से छुटकारा चाहता है तो भजन करे, पूजा पाठ से नहीं, भजन करे। कितना साफ साफ लिखा उत्तरकांड में कि ऐसे बिन हर भजन खगेसा, मिट्टी है न चीमन केर कलेसा। जिंदगी में आने वाले जितने भी कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, ये सब अब प्रभु के भजन से जाएंगे। अब प्रभु भजन का रास्ता मिला और किसी ने दिया नहीं। सबने पूजा पाठ सिखाया। क्या भगवान राम ने किसी को नामदान दिया था? क्या कृष्ण भगवान ने नामदान दिया था? क्या ब्रह्मा विष्णु महादेव ने कोई नामदान दिया था?
क्या देवी देवताओं ने कोई नामदान दिया? अरे उनके पास ये कहा, ये युक्ति केवल संत सदगुरु के पास और किसी के पास नहीं। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। इसीलिए संत महापुरुषों ने समय से आकर सत्संगों को जारी किया कि बिना सत्य के संग के ये झूठ के देश से छुटकारा होने वाला नहीं। ये काल माया ने जो कर्मों का जाल विधान बना दिया और सबको फंसा दिया, इससे अगर छुटकारा पाना है तो भजन करो। अब आप एक एक वचन को सुन लीजिए, कैसे आपकी समझ में आ जाए। जय गुरुदेव। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। देखो मृत्यु मंडल में रहने वाले समस्त जीवों के लिए क्या इशारा हो रहा। अगर तुम सुख शांत मगन माने सुख शांति से प्रसन्न चित्त से अगर रहना चाहते हो तो भजन करो। और भजन का कोई खर्चा नहीं। पूजा पाठ में तो आपने बहुत खर्चा किया, श्रम समय पूंजी सब लगाई, लेकिन प्रसन्न मगन नहीं रह पाए। अब दुखी हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि भजन कर मगन रहो मन में। अगर मन में प्रसन्नता लाना चाहते हो, प्रसन्नचित रहना चाहते हो, सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो। अब कहते हैं कि जो नहीं भजन करेंगे उनका क्या होगा कि जो जो चोर भजन के प्राणी, 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 सो दुख सहे, सो दुख सहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते जो जो भजन में चोरी करते, यानी भजन से जी चुराते, भजन नहीं करते, वही है दुख तरह तरह के सह रहे। जो परेशानियां दुख तकलीफें जो इन पर आ रही है, इसका कारण कि भजन नहीं करते, सब मनोरंजन में जुटे पड़े। ये गाना वो बजाना, तो इससे होना क्या? मन और अशांत होगा, मन और भोगों में फंसेगा। तो आगे क्या कह रहे कि आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे, नित नित भरम बहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। आज जो भजन से में चोरी करते, भजन में जिनका मन नहीं लगता, भजन का रस जिनको नहीं मिलता है, कहा उनको नींद सताती, आलस और नींद और प्रमाद ये सब उनमें आ जाता। ये लक्षण है कि भजन नहीं हो रहा, भजन की तरफ मन अभी नहीं जा रहा, इसलिए उनको नींद आ जाती। क्योंकि इसीलिए कहा गया निदिया हुआ घर जाइयो जागर सत्य नाम ना हो। अरे भाई नींद तो उस घर जा जहाँ सच्चे नाम का जाप नहीं हो रहा, वहां तो चली जा, वहां तो सब मतलब यानी फंसे ही पड़े हैं, वहां चली जा। यहाँ तो सत्य नाम का जाप हो रहा, तो इस मनुष्य के मंदिर के अंदर क्यों आ गए?
आगे क्या कह रहे हैं? और जब कि काम क्रोध के दाके खावे, काम क्रोध के धक्के खावे, काम क्रोध के दाके खावे, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे, लोभ नदी में डूब मरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। भजन न करने के कारण उनके मन को काम क्रोध लोभ मोह ने घेर लिया, क्योंकि मन खाली देखा तो काम क्रोध लोभ मोह सवार हो गए। अगर नाम का जाप करते होते तो फुर्सतें नहीं थी, जगह ही नहीं मिलती काम क्रोध लोभ मोह को, क्योंकि नाम के आगे ये कोई टिक नहीं सकता। ये काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने इन पर जोर दिया है, कहा ये काम क्रोध के धक्के खाने, दिन रात काम और क्रोध के धक्के खाते रहते हैं, क्योंकि भजन करते नहीं। और कहते क्या है कि लोभ नदी में डूब मरे, और बाद में लोभ लालच में फंस करके उसी में डुबकी लगा रहे, ये मिल जाए वो बन जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, इनका मिल जाए उनका मिल जाए, सबका मिल जाए। ये धारणा ये लोभ नदी में डुबाने वाली। आगे क्या कहे कि गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, 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 नाम डोर गए, नाम न डोर गहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। ये कारण क्या है? काम क्रोध लोभ मोह क्यों आया? क्योंकि आपने गुरु का संग नहीं किया, गुरु से प्रीति नहीं की, उनके वचनों को आपने सुना नहीं, उनकी युक्ति को आपने अपने जीवन में अपनाया नहीं। तो क्या कह रहे हैं? नाम न डोर गए। जो नाम डोर सत्य डोर जीवात्माओं को पकड़ा के जब मृत्यु लोक मंडल में उतारा गया, वही नाम डोर सत्य डोर जब काल माया ने मिलकर छीन ली और जीवात्मा को निहत्थे कर दिया, अब बेचारी वो जा नहीं सकती। वही नाम डोर वही नाम बल देने के लिए आए, और आप सबसे प्रथम वही नाम डोर शब्द डोर ही पकड़ाई, जो हमारी छीन ली थी काल माया ने, वही पकड़ाई और कहा जल्दी से पकड़ो और चलो अपने घर की तरफ। क्या कह रहे? लेकिन न गुरु के संग में प्रीत की, न वचनों को सुना माना, और जो उन्होंने नाम डोर पकड़ाई उसको भी नहीं पकड़ा और चलने का अभ्यास भी नहीं करते, तो बेचारे कैसे जाएंगे? आगे क्या कह रहे कि तृष्णा अग्नि जले निस्वासर, अग्ना जले निस्वासर, तृष्णा अग्नि जले निजवासर, तृष्णा अग्नि जले निजवासर, नरकन माही पड़े, नरकन माही पड़े, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। लेकिन भजन न करने के कारण कहाँ कहाँ फंस गया जीव, ये सब बता रहे कि तृष्णा अग्नि जले निस्वासा। अब उनके अंदर ईर्षा राग की अग्नि जल रही, रात और दिन इसी में चल रहा, लेकिन बेचारा समझ नहीं पा रहा ये सब क्यों हो रहा। क्योंकि आपने अपने मन को भजन में नहीं लगाया। अगर भजन में लगा लेता तो मन कोई दो चार थोड़ी है,
एक इधर लग जाए एक उधर लग जाए। तो क्या कह रहे, तृष्णा अग्नि जले निश्वासर नरकल माही पड़े। अब ये जब अग्नि जलने लगी और काम क्रोध लोभ मोह सब यानी वास निवास आवास जब करने लगे तो नरकों की तैयारी हो गई। अब वो जीव नरकों में चले जाएंगे, क्योंकि ये सब नाथ नरक के द्वार कहते, ये सब नरक के दरवाजे। आगे क्या कह रहे हैं कि संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उलटी सुलटी बात कहे, उलटी सुलटी बात कहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जब तृष्णा अग्नि जल रही, काम क्रोध लोभ मोह का अंता में अंतःकरण में वास आवाज निवास है, तो बात क्या हुई कि संतों से विरोध करने लगे। जो सच्ची अच्छी बात बताते हैं उनका विरोध करते हैं। यही कलयुग है। कलयुग जो है तुम्हें कोई सच्चे अच्छे काम नहीं करने दे, सच्ची अच्छी बात बताने वालों के साथ लगने नहीं देगा, उनके साथ चलने नहीं देगा, उनके वचनों को सुनने नहीं देगा, उनके द्वारा हुई कष्टों की निवारण की युक्ति नामदान उसका भी अभ्यास नहीं करने देगा। क्या कह रहे हैं कि सत्संग महिमा मूल न जाने, 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 भेड़ चाल में नित्य बहे, भेड़ चाल में नीत बहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन आज संतों की बच्चों की महिमा नहीं जानते कि वो तुमको बचाने के लिए कह रहे हैं। अगर उनके वचनों को मान लो तो सब तरफ से तुम बच जाओगे, नहीं तो काम क्रोध के धक्के खाते रहोगे। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और भेड़ चाल में नित्य बहे, भेड़ चाल का मतलब एक गिर गया तो वही गिर गए, वो नहीं देगा कि ये गिरा क्यों, इसके ठोकर लगी है इसलिए गिर गया, तो सब उसी पर गिरते गिरते चले जाए, यानी वही काम सब करते जाए। एक ने पत्थर पूजा की, दूसरे ने पूछा नहीं कि भाई तुमने इनकी पूजा की कुछ मिला तुमको, या जिसका पूजा की उसका दर्शन हुआ, कुछ नहीं पूछा, सब उसी में भेड़ चाल में चलते करते चले जा रहे और पूछता कोई नहीं। कितनी बड़ी अज्ञानता ये। तो तुम्हारा ये अक्षर ज्ञान ये सब फंसाने वाला, अक्षर ज्ञान सत्य का बोध कराने वाला है नहीं, सच्चिदानंद दिलाने वाला है नहीं, फिर आप ये करते क्यों? अज्ञानता के कारण। आगे क्या कह रहे हैं कि धन और मान भोग रस चाखे, धन और मान भोग चक्राखे, धन और मान भोग रस चाहे, धन और मान भोग रस चाहे, रोग शोक में आन फंसे, रोग शोक में आन फंसे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। काल का सामान क्या है? धन दौलत, औरत पति पत्नी बाल बच्चे सब काल का सामान। काल के सामान की निरंतर इच्छा चाह बनाए बैठे, एक मिल जाए कहते नहीं दो मिल जाए, दो मिल जाए कहते नहीं तीन मिल जाए, और तीन मिल जाए कहती चार,
ये हविस कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं पूरी होती। कहते ये सब इसी में बेचारे फंसे पड़े हैं भजन न करने के कारण, और रोग शोक में आन फंसे। फिर जब भोगी बन गए तो रोगी बन गए, और रोगी बन गए तो परेशान हो रहे, तकलीफ उठा रहे, लेकिन बेचारे समझ नहीं पा रहे कि ये परेशानियां, ये दिक्कतें आई क्यों। इसका कारण क्या है कि हमने भजन नहीं किया। अगर भजन करते होते तो हमारे मन को खाली समय मिलता नहीं, और खाली मन शैतान का घर है। न मन खाली होता, न किसी का वास होता, न कोई बसता आकर के। जब खाली जगह देखते तो हर आदमी बैठ जाता, हर घुसने की कोशिश करता। तो अपने मन को नाम की कमाई से खाली ही मत रखो, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को यानी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि भागहीन मतहीन ये प्राणी, भागहीन ये प्राणी, भागहीन मतहीन ये प्राणी, भागहीन मतहीन ये प्राणी, नर देही बर्बाद करे, नर देही बर्बाद करे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन अब में। बेचारा ये भागहीन हो गया। किसके कारण? कि हमने भजन नहीं किया। देखो भजन न करने से कितनी परेशानी बता रहे। ये जितनी परेशानियों में हम आज बने, ये सब भजन न करने के कारण। एक काम भजन कहा था, तुम अगर भजन करो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा, लेकिन भजन तो करो। एक काम के बदले सबकी पूर्ति, और वो काम हम कर ही नहीं पाए। चाहते तो है ये मिल जाए वो मिल जाए और सब अच्छा मिल जाए, बीवी अच्छी, बच्चे पति अच्छा मिले, बच्चे अच्छे हो, धंधा अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, परिवार, ये सब चाहते हैं। लेकिन कभी ये सोचते हो कि अच्छे कर्म भी करें, अच्छा खान पान भी करें। जब अच्छे खान पान अच्छे कर्म करोगे तो ये सब अच्छा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हें इसकी किसी से तलाश मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात तो आप समझते नहीं। महापुरुषों ने कहा केवल भजन, अगर भजन करने लगो तो ये सब काम तुम्हारे पूरे हो जाए, तुम्हें किसी से भीख मांगने की, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मन तुम्हारा भजन के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मन को आपने भोगों का रस का चीज की चाट चटाई है। अब चाट चाटने वाला उसकी जबान खराब हो जाती, फिर वही बात रोज रोज चाट चाहता। कितना अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए लेकिन बगैर चाट चाटे नहीं रह सकता। इसी तरह हमने मन को भोगों की चाट चटाई, अब उसके बगैर रह नहीं सकता, और आप उसी के लिए परेशान होते हो। तो आपने इसको क्यों चाट चटाया? क्योंकि आपने जाना नहीं था। अगर सतगुरु के वचनों को सुना होता, सत्संग वचनों को अगर सुना होता और समझा होता, मान करके अपने इंद्रियों पर लागू किया होता, तो आज ये तुम्हारी हालत नहीं होती। आगे क्या कह रहे कि ऐसी दशा माही नित्य बरते, ऐसी दशा माहे नित्य बरते, हम क्यों कर समझाए सके, हम क्यों कर समझाए सके। ऐसी दशा दुर्दशा इसकी सब हो रही, लेकिन करना बंद नहीं करता। मार खा रहा भोगों की, परेशानी उठा रहा, बीमारियां झेल रहा, सारी दौलत बीमारी को दूर करने के लिए दवा में खर्च कर रहा, लेकिन समझ नहीं रहा। अगर भजन करने लगो तो ये सब बीमारी खत्म। कोई बीमारी किसी तरह की आपके पास आ नहीं सकती, अगर आप नित्य नियम से भजन करें। आगे क्या करें कि साध गुरु का
कहा न माने, साधु गुरु का कहा न माने, साधु गुरु का कहा न माने, साधु गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान ठने, मन मत अपनी ठान ठने। तो ही समझाने वाले साध और गुरु। साध जिसने गुरु को साधा पकड़ा, गुरु के वचनों को पकड़ लिया, गुरु पर अपने विश्वास कर लिया और गुरु में लय हो गया। कहा ये दोनों एक ही काम करते, साध लखावे गुरु और गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं, काम में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, वो एक ही होते। कहा किसी का वो कहने नहीं मानते, न साध का न गुरु का, और अपनी मनमानी करते। तो ऐसे जीव बेचारे परेशानियों से दूर नहीं हो पाते। आगे क्या करें कि खर कुकर सम वे नर जानो, हर कुकर सम वो नर जानो, खर कुकर सम वो नर जानो, हर कुकर सम वो नर जानो, बिरथा उदर भरे, था उदर भरे। कहते खर माने गधा, कुकर माने कुत्ता। इनके समान उन जीवों को जानो जो भजन नहीं करते और निरंतर परेशान, और ये दोनों कामी होते, बड़े कामी कुत्ता होता। कहा बस इसी तरह से काम वासना में निरंतर जलते रहते हैं और शक्ति को बर्बाद करते रहते हैं और बेचारे परेशानी उठाते रहते। आगे क्या कह रहे कि जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे। वहाँ फिर उनकी कौन सुने, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। आज जब यहाँ नहीं भजन करोगे तो जमपुर जमराजा के यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वो तरह तरह से मार लगाएगा, हर कर्मों की सजा वो देगा, कहेगा तुमने ये किया, ऐसा किया वैसा किया, और संत को संतों के बच्चों को नहीं माना, उनकी युक्ति को नहीं स्वीकार किया, देख तू कितनी परेशानी में है, तूने माना क्यों नहीं। फिर वो यानी जमदूतों को मतलब आदेश देता, जाओ इसको ले जाओ, इन नरकों में इनको जलाओ। उसने इतने विभाग बना रखे सजा देने के, इन्हीं को नरक विभाग कहते, और हर कर्म की सजा का विभाग बना हुआ, उसी में आपको डालकर कहा इसने जीवों को काटा है, अब इसको ये काटो, इसने इसकी टांग काटी, इसकी टांग काटो, इसने हाथ काटे, गर्दन काटे, नाक और कान सब काटा, सब इसको ये सजा दो। एक एक कर्म की सजा वहां पर भुगतान कराई जाती है। वहां तो कोई तुम्हारा बैठा नहीं सहयोगी, बचाने वाले सब यही रहेगा, जिनको तुमने अपना रिश्ते नाते में बांध कर रखा वो तो सब यही रह गए, और वहां तुम पीटे जा रहे। और यहाँ वाले भी यहाँ साथ नहीं दिया। जिस शरीर से आपने मकान बनाया, जमीन दुकान बनाई, बाल बच्चे बनाए, सारा काम गृहस्थी बना के दी, वो भी तुम्हारे पर मेहरबान नहीं हुए, कहते नहीं नहीं इसको जलाओ। जिस शरीर से आपने मदद की वो शरीर को नहीं, उस पर रहम कर रहे, कहा नहीं इसको नंगा करो, ले चलो नंगा करके जलाओ, इसमें कोई अच्छा काम नहीं। इसका मतलब ये काम अच्छे नहीं थे जो हम करते रहे। अगर करते रहते और करते रहे और फिर भी इन लोगों ने कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी को रहम दया हमारे पर नहीं आई, और चलो उठा इसको, अब ये घर में नहीं देगा, और आपने घर बनाया था, अब तुम्ही को उस घर में रहने नहीं दिया जा रहा, तुम्ही ने सारी व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था में रहने नहीं दिया जा रहा, तुम्ही ने सारे रिश्ते जोड़े,
अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ रहा। कहा उठाओ उसको ले चलो, ये घर में भी नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, ये शमशान भूमि में चलो, इसको ले चलो, लकड़ियों पर रखकर और यानी नंगा करके उसको जला दो उसको, क्योंकि इसने शरीर के किसी अंग से कोई अच्छा सच्चा काम किया ही नहीं, इसलिए तुम्हारे सारे शरीर को जला दिया जाए। कोई रहम नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं, और तुम रहम हमदर्दी में अपना समय खराब कर, उन्हीं पीछे सारा जीवन बर्बाद कर। और जिन्होंने तुम्हारी बर्बादी के समय पर कोई ध्यान नहीं दिया और बर्बादी में शामिल हो गए, कहा बर्बाद, इसको बर्बाद करो, जला के राख करो, इससे बड़े बर्बादी क्या। अकल सकल तो तुम्हारी खत्म कर दी, क्या मिला आपको? न हरि भजे न सुख पाए, और बिरथा बेहाय गई, और दुमाते प्यारे को नहीं, एक भी काम आप कर, तो तुमने किया ही क्या? जब अपनी बही खोल के देखो जीवन की, तो जीवन में किया ही क्या? जो किया वो सब गंदा और गलत किया। कोई बचने वाला, कोई सुरक्षा करने वाला ऐसा कोई काम किया नहीं, ऐसा कोई साथी बनाया नहीं जो तुम्हारी सुरक्षा करता। तो महापुरुषों ने इसीलिए जानकारी के लिए, सच्चा ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूरा रिश्तों का जिक्र किया कि तेरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, और मरघट तक जाते और भाई बंधु पर हंस अकेला जाता है। कहा ये बताओ तुम्हारे साथ कौन गया? जब तुम चले तब कोई चला? कोई नहीं चला, सबने साथ छोड़ दिया, और ज्यादा यानी मरघट तक जाए और आंसू गिरा के सब वापस। कोई साथी बना, कोई साथ चला, तो कम से कम असली साथी की भी तो जानकारी करते। कहा इसलिए तुम्हारा सच्चा साथी हमदर्दी कौन? कि संगी साथी गुरु को लेना, कि संगी साथी गुरु जी को लेना, जो भेद इन्हीं का जाना है, और सुरती शब्द का साधन करके और अपने घर चली जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना साफ साफ कहते। तीसरे सच्चा साथी तुम्हारा सदगुरु है, और आप कहते तो हो लेकिन करते नहीं। कहते क्या? यहाँ के साथी जय गुरुदेव, वहाँ के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव, तो केवल कहते ही कहते। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं जाता? तो तेरा काम बन जाए। इसलिए कहा मानव शरीर ये भोगों के लिए नहीं मिला। जब जीवात्मा वहाँ दरबार में खड़ी की जाएगी तो वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, मकान दुकान बनाया कि नहीं बनाया, रुपए पैसे इकट्ठे किए कि नहीं किए, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा तुम्हारी जीवात्मा ने माँ के गर्भ में ये वादा किया था कि इस गंदगी से हमको बाहर करो, ये नरक कुंड में, ये गर्भवास में, इस सजा में हमको ना आना पड़े। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम करोगी क्या? तब तुमने वादा किया था। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राती। ये वादा किया है, ये वादे को सब भूल गए। उसी तुम्हारे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाते, न वो पुरानी बिगाड़ते न नई बनाते। जो बीच में कोई कमी, कोई गलती त्रुटि फाल्ट हो गई उसी को ठीक कर देते। कहा मानव जीवन तुमने समझा नहीं, भोग के लिए नहीं मिला था, नाम योग की साधना के लिए मिला था, और आपने वो कुछ किया नहीं। कहा तो शरीर में रहकर आपको करना क्या? तन नगरी में सुरती फंसी है, इस तन नगरी में ये सुरती फंसी है, और इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं दे तू
बिराना है, और संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके अब अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना साफ साफ 2 शब्दों में सारी पूरे जीवन की जानकारी देती। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान सत्य ज्ञान का आपको आभास हो जाएगा, नाम की युक्ति कमाने पर आभास होता है, जब आभास हो जाएगा तो बिल्कुल निरंतर आप उसकी तरफ बढ़ते ही चले जाओ। वो ऐसा आभास है, उसमें इतना आकर्षण, इतना मैग्नेटिक पावर, इतना खिंचाव है कि वो अपनी तरफ खींचता ही चला जाएगा। कहा शुरू करके तो देखो, धीरे 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 ये सब तुम्हारा काम हो। आगे क्या कहे कि जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, ये शरीर फिर नहीं मिले, ये शरीर फिर नहीं मिले। अगर भजन नहीं किया तो फिर जन्म जन्म कितने जन्म लग जाएंगे 84 भोगने में। ये मानव तन पाने में फिर आपको कितनी 84 भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ये बॉर्डर योनि है, बिल्कुल बॉर्डर पर आप खड़े। इधर चूक गए तो 84 और चेत गए 84 से बच जाओगे। ये तो बचने वाली योनि है। अगर इसमें नहीं बच पाए, अपना बचाव नहीं कर पाए और बचने वाले बचनों को नहीं सुन पाए और नहीं मान पाए और जीवन में नहीं उतार पाए तो निर्दयी बर्बाद करिए, आपको ये शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने शरीर की कदर नहीं की, जिस काम के लिए परमात्मा ने दिया वो काम किया नहीं आप, तो दोबारा आपको नहीं दिया, दोबारा नहीं मिला। कितनी बड़ी महिमा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, खाओ देवताओं को दुर्लभ। देवता देवलोक में बैठ के, ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठ के, रामकृष्ण अपने अपने लोक में बैठकर ये कामना यात्रा प्रार्थना वंदना करते कि एक बार मनुष्य शरीर का सौभाग्य बचे। और इनको मिला, लेकिन वो मार काट करते रहे बेचारे, वो हिंसा ही करते रहे, चले गए मार करके। और उनको तुमने भगवान कह दिया। मार काट करने वाले को भगवान, हाँ वो काल भगवान। ये तो कहा जा सकता कि काल भगवान यानी मारने वाला भगवान, सजा देने वाला भगवान कर्मों की, लेकिन बचाने वाला और रहम करने वाला भगवान नहीं था। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं समझाने की चारों नीतियों का प्रयोग करूंगा, साम दाम भेद और दंड को भी रखा कि नाम साम में यानी पहले समझाऊंगा, फिर कहूंगा अगर मान लो तो तुमको राजा बना दूंगा, धनीमानी बना दूंगा, ये सब हो जाएगा। इस पर भी नहीं मानोगे तो कहते जिन्होंने नहीं माना उनका इतिहास बताऊंगा। हिरण्यकश्यप नहीं माना तो मारा गया, राम और यानी मतलब रावण नहीं माना तो फिर मारा गया, और कंस नहीं माना और मारा गया, और ये वंशियों ने कृष्ण की बात नहीं मानी तो 56 करोड़ सब मारे गए। तो मारने काटने का तो इतिहास है उनका, वो तो बड़ा परिचय दे रहे। फिर आप क्यों कहते हो कि वो मतलब यानी दया नहीं करेंगे? अरे वो दयालु कहाँ, वो तो मार काट करने वाली संहार शक्ति, सुधार शक्ति और माफी करने वाली शक्ति नहीं, मार काट। तो पूरा परिचय दिया तो कहा कि राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार और संत मता इनहु नहीं जानो, रहे काल के गार तासे त्यागो कृष्ण द्वार। कितना साफ साफ संतों ने कहा, अरे ऐसे यानी मतलब मार काट करने और बेरहमी करने वाले के दरवाजे पर तू क्या पुकार लगा रहा, वहां तेरी संभाल और सुरक्षा नहीं होगी।
संतों ने सच कहने में कसर नहीं रखी, बिल्कुल सब खोल के कहती। लेकिन बात समझ में आ गई तब तो लोगों को क्या कहते हैं, स्त्री कारण कीन संग्रामा और बन बन फिरे लक्ष्मण और रामा। घटना में पूरा बखान कर रही, एकदम सच्चाई का पर्दा उघार कर रही, लेकिन लोग उसे पढ़ते ही नहीं, समझते नहीं। जब गोस्वामी जी महाराज ने तो घटनामण की ही रचना की थी, और जब उसको सुनाना चाहा कि चलो सच्चाई सबको बता दूं, ये बेचारे ये कान के बहरे और आंख के अंधे ये जीव है, इनको कुछ मालूम नहीं, और काल अपने यानी इसमें रचना में फंसाए पड़ा है। तो उन्होंने जब बताना चाहा तो सर्वप्रथम काशी गए कि काशी में विद्वान रहते, विद्वानी सबको बरमाए बहकाए, सन्यासी विद्वान ब्राह्मण ये तीनों तो बहकाते भरमाने वाले। इन तीनों को सुनाने के लिए, इनको सही सच्चा ज्ञान कराने के लिए गोस्वामी जी महाराज सर्वप्रथम काशी पहुंचे। जब ये घटरामायण लोगों को सुनाने लगे तो सब विरोधी बन गए। कहा देखो ये क्या कह रहा, न गंगा मानना, न जमुना मानना, न राम कृष्ण भगवान कुछ नहीं मानना, न के तो और मान वो रहे थे, सच्चाई वो बता रहे थे। ये सब तुम्हारे घट में है, ये बाहर कुछ नहीं। तुम बाहर में अपना समय व्यर्थ में बदनाम करते बर्बाद कर रहे हो। अगर अंतर घट में वो जो सब राज रखा हुआ और अंतर्वेदी सत्यवेदी और संत महापुरुष मिल जाए, उनकी बात मान लो तो अंदर का राज तुमको तुम्हारे पास आ जाए। वो तो देना बताना सब क्या थी, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पतिया, कोई लेने वाला नहीं मेरा, और बल्कि बड़ा उल्टी सुल्टी बात करी, यानी मारने के लिए तैयार। कल मारा उसको जान से मार दो, ये तो बड़ा विरोध क्या कर रहा है, न धर्म को मान रहा, न गीता पुराण कुछ नहीं मानता। तो जब मारने के लिए तैयार हो गए तो महात्मा श्राप तो देते नहीं, क्योंकि दयाल देव से आए, संत महापुरुष श्राप नहीं देते, किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन ज्यादा तंग करोगे तो व्यवस्था बदल देंगे, ऐसी बदल देंगे फिर तुम जीवन भर जुटे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या किया, इसको पलट दिया, घट रामायण को बंद किया और रामचरितमानस को लिख दिया। अब रात दिन लाउड स्पीकर लगा के तुम चिल्लाओ अल्लाह मचाओगे, लेकिन सीताराम नहीं मिलेंगे, सीताराम का दर्शन नहीं होगा। अब कितना बड़ा नुकसान होगा। संत महापुरुषों को परेशान करके आपने अपनी परेशानी खड़ी कर ली, और उन्होंने उत्तरकांड में लिख भी दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस मजबूरी में किया। तो उन्होंने क्या लिखा वो भी आपने पे नहीं पढ़ा। हरित भूमि तृण संकुलई और समुझ परथ नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त भय सदग्रंथ। का ये पाखंड विवाद बढ़ गया है, कोई मानने वाला नहीं, इसलिए मैं सच्चे ग्रंथों को बंद कर रहा हूं, वो बंद कर रहा हूं। जैसे बरसात में हरी हरी घास जब उग आती है तो पगडंडी मार्ग जो शॉर्टकट है वो बंद हो जाती। इसी तरह ये पाखंड विवाद उस घास की तरह बढ़ रहा है, इसलिए मैं सच्चाई का जो सच्चिदानंद पाने वाला और सच सतलोक पहुंचाने वाला जीवात्मा को, इस मार्ग को मैं बंद कर रहा हूं। उन्होंने बड़ी मजबूरी बता दी, और बाबा जी ने भी अपनी मजबूरी के बारे में क्या कहा था, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कहाँ सच्चाई कोई पढ़ता, न उनकी पढ़ी न इनकी मानी, तुम्हारे पास कोई सच्चाई है ही नहीं। जब सच्चाई नहीं तो सच्चा ज्ञान नहीं तो तुम भी झूठ में फंस गए। देखो आगे क्या कह रहे हैं समझा के, कि दूर लबते हैं मिली अवसर, मिली अवसर, दुर्लभते मिली अवसर, दुर्लभ देह मिली अवसर। ऐसी करो जो बात बने, ऐसी
जो बात बने। ये दुर्लभ है और सुलभ क्या है? सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घरों, ये सुलभ। लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। जो कथा का मतलब चर्चा नहीं है, कहाँ है था उस मालिक को पाने की, वो था कहाँ। देखो कितना बड़ा रहस्य छिपा और उसको तो बताया नहीं, वो बहका दिया आपको। कहानी कहाँ है नींव उस मालिक से मिलने की, और कौन कितनी था है तो उसको पाने की। और कथा कहानी दोनों भूल गए, उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया और कहाँ का कहाँ फंसा दिया। जो निकलने की बात थी वो फंसने की बता दी। क्या कह रहे? दुर्लभ थे मिली ये अवसर का, ये मानो अवसर मानव जीवन का समय और मानव शरीर का बड़े दुर्लभ है। ये बड़ी मुश्किल से मिला है और ये ऐसी करो जो बात बन जाए। इस शरीर से ऐसा काम कर लो कि तुम्हारी बात बन जाए, यानी तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु शरण पकड़ ले अब की। सतगुरु शरण पकड़ लो अब की। सतगुरु शरण पकड़ ले अब की। सतगुरु शरण पकड़ लो अब की। तो सब तेरे काम सरे, तो सब तेरे काम सरे। इस मानव जीवन को अगर सार्थक बनाना चाहते, काम सरने का मतलब कि मानव जीवन को सार्थक बनाओ, वो काम करो जो मानव जीवन सार्थक हो जाए। तुमने वो काम किए जो निरर्थक हो रहा, इसका कोई मतलब नहीं हल हुआ, तुमको कोई लाभ उसका मिला नहीं, तो ये निरर्थक चला गया। क्या कह रहे? सतगुरु शरण पकड़ने बंदे, कहा सतगुरु की शरण को पकड़ लो तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाए, क्योंकि सार्थकता उन्हीं के पास है। वो आपको बताएंगे कैसे सार्थक बनाओगे। तो उन्होंने 3 तरीके बता दिए कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो, इससे तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आगे क्या कह रहे कि हित का वचन दया कर बोले। 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 तुम नहीं उनकी कान सुने। तुम नहीं उनकी कान सुने। आओ सदगुरु शरण में जाओगे तो तुम्हारे हित की बात करें। साधु से हो न कारज हानि, का साधु संत महात्माओं से तुम्हारी कभी हानि नहीं होती। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, वो परमार्थ समाज देश धर्म जीवात्माओं के हित में ही आते। आगे क्या कह रहे कि अंधा बहरा फिरे जगत में। 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 कुल कुटुंब तेरी हानि करे। कुल कुटुंब तेरी हानि करे। तो क्या समझा के कह रहे? वो अंधा बहरा घूम रहा। अंधा बहरा का मतलब जीवात्मा की दिव्य आंख खुली नहीं और दिव्य कान खुला नहीं, तो उधर की तरफ अंधे और बहरे ही बैठे। इधर की आंख कान खुली है लेकिन इससे कुछ काम होना नहीं। ये तो आंख खुली तो फंस गए, कान खुला उनका सुना तो फंस गए। ये दोनों रास्ते फंसने बसाने वाली है। अगर जीवात्मा का दिव्य आंख कान खुल जाए तो तुम यहाँ से निकल चलो। क्यों? जब उधर देखोगे तब कहोगे यहाँ कुछ नहीं, ये सब व्यर्थ, ये सब झूठ है, ये अटकाने भरमाने फंसाने वाला है, तब आपको ज्ञान होगा। आगे क्या कह रहे?
कि कर सत्संग मानिए कहना, कर सत्संग मान ये कहना, कर सत्संग मानिए कहना, कर सत्संग मान ये कहना, कान आंख फिर दो खुले, कान आँख फिर दो खुले। वो सत्संग करो जिसको सुनकर तुम्हारे अंदर इच्छा जाग जाए कि हमारा दिव्य आंख कान खुलना चाहिए। जब उस लोक में जाने वाला देखने, वहाँ की सुंदरता इतनी अच्छी है, वहाँ अखंड प्रकाश है, सच्चा आनंद है, तब तुम्हारे अंदर इच्छा उठेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि देखे घट में ज्योति उजाला, 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 सुने गगन में अजब धुनी, सुने गगन में अजब धुनी। जीवात्मा गति में आँख कान खुल जाएगा तो घट में उजाला, ऐसा प्रकाश है जो यहाँ कहीं नहीं। कैसा प्रकाश? परम प्रकाश रूप दिन राति, न चाहिए हृदय और गति। इतना वो परम प्रकाश अखंड प्रकाश है, वहाँ दिया बत्ती चिराग जाने की जरूरत नहीं, इनकी जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहा फिर तुम्हारा आँख कान दोनों खुल जाएगी। आगे क्या कह रहे कि सुन जाए तिरवेणी न्यावे, सुन जाए त्रिवेणी न्याय, सुन जाए तिरवेणी न्यावे, सुन जाए त्रिवेणी न्यावे, हीरे मोती लाल चुने, हीरे मोती लाल चुने। ऐसी अद्वितीय विलक्षण रचना है अंदर की। कैसा बखान कर रहे हैं, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अमित कोक से एका, कोटिन चतुरानंद गौरीसा, अगड़ी से शारदा ईसा। कहा ऐसी ये रचना विचित्र। यहाँ तो एक भी ब्रह्मा नहीं मिला, मिला तो मिट्टी का मिला। जब मिला तो पत्थर कागज कैलेंडर बता दिया। न ब्रह्मा मिला, न विष्णु, न शिव मिले, न हनुमान, न कोई मिला ही नहीं। और जो मिला वो पत्थर और कागज का बता दिया। कितना भ्रम में डाला, कितना भ्रमित किया और सच्चाई की बात बताई। और लोगों ने ये बताया इसलिए था समझाने के लिए। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता है। कहा देखो ये गाय का चित्र। अगर बच्चा ये कहे मास्टर साहब क्या ये गाय दूध देने वाली है, दूध देने वाली गाय यही है, तो अध्यापक का नहीं नहीं, ये दूध देने वाली गाय नहीं है, ये दूध देने वाली गाय का चित्र है। इसलिए ये भगवान नहीं है, भगवान का चित्र है। ये देवी नहीं है, ये देवी का चित्र है। अब बताइए, चित्र को विचित्र बना दिया और उसी विचित्रता में सबको फंसा दिया। सबको ये सब फंस गए बेचारे जड़ में। किसी ने पूछा नहीं, अरे भाई ये समझाने के लिए है तो वो मिलने मिलाने वाला कहाँ है वो भी बताओ। अगर ये बता रहे हो कि ये समझाने के लिए ये कागज कैलेंडर का चित्र बनाया गया कि तुमको भगवान पाने की इच्छा तुम्हारी बने और हमारी इच्छा बन गई, तो जरा सच्चाई से मिलाओ। वो सच्चा कौन है? वो कहाँ मिलेंगे? जो असली देवी देवता है देवलोक में, वो कैसे मिलेंगे? देवलोक जाने की कृपा करके साधना बता दीजिए, युक्ति बता दीजिए। किसी ने नहीं पूछा, ना किसी ने पूछा और न किसी ने बताया। इसलिए कहा जग अंधा और पुण्य अंधा और ताते मच गई अदा धुंधा। यहाँ अदा धुंध मची हुई। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि महासून में
सुरति चढ़ावे, महाशून्य में सुरति चढ़ावे, महाशून्य में सुरति चढ़ावो, शून्य में सुरति चढ़ाओ, तब सतगुरु तेरे संग चले, तब सतगुरु तेरे संग चले। सतगुरु का साथ कब होगा? जब ये नाम की साधना करोगे और धीरे धीरे जीवात्मा को ऊपर की तरफ चढ़ाओगे तो महाशून्य का मैदान है। शून्य का मतलब वहां माया का कोई, माया का बिल्कुल लवालेश नहीं, वहां काल माया पहुंची नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती। वहां से सदगुरु तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे कि भंवर गुफा की बंसी बाजी, 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 महाकाल भी शीस धुने, महाकाल भी शीस धुने। जिस सदगुरु का दिव्य कान खुल जाता, वो बंसी की आवाज ऊपर से आ रही, कहा जब वो सुनी और सुनकर जीव आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा तो बेचारा महाकाल पछता रहा है कि देखो ये जा रहा और मैं यहाँ पर बैठा ऊपर नहीं जा सकता, मुझको ये अधिकार नहीं है। महाकाल भी शीश धुन धुन कर पछता रहा। आपकी ये सदगुरु के साथ लगने के कारण जो सदगति हो गई, जिसको देखकर महाकाल भी बेचारा सिंधुन के पछता रहा। आगे क्या कह रहे कि अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए धुन बीन सुने, वहाँ जाए धुन बीन सुने। हर मंडल मुकाम की आवाज अलग है। कह रहे जब उधर आगे और बढ़ गई तब वो सत्पुरुष के दरबार में पहुंची, जो सच्चा सबका पुरुष, सबका पति, सारी जीवात्माओं का पति सत्पुरुष। सच्चा पति तो वो है जीवात्माओं का, और शरीर का पति यहाँ मिल गया। यहाँ पति मिला, तुम्हारी शरीर की दुर्दशा कर दी, कुछ दिया तुमको, या तुमको कुछ मिला, तुम्हारी दुर्दशा कर दी। या वो परम पति जब मिल गया, जब सत्पुरुष के दरबार में जीवात्मा पहुंची तो उसका सच्चा मालिक मिल गया। आगे क्या कह रहे कि ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का भेद सुने, अलख अगम का भेद सुने। ये दूरबीन ये सच्ची है, दूर तक बीन वाले देखने वाले, जो दूर तक दिखाए, दूरदर्शी बनाए, त्रिकालदर्शी बनाए, का वो सदगुरु के दर पे पास पहुंचने पर ये चीज मिलती उनके पास। दूरबीन माने दिव्य दृष्टि उनके पास, और यहाँ किसी के पास नहीं है। तो क्या कह रहे, अलग अगम का भेद। जब आगे जब आँख को खुल गई, दूरबीन जिसे कहते हैं वो मिल गई, वो जुगती हमें आपको, और आँख खुल गई तो अलग अगम ये सब वो देख रही। ऐसा नहीं, अब सब दिखाया जा रहा है उसको, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि अलग अगम कैसा है, क्या है, हमारा असली घर कहाँ, उसकी सीमा कितनी बड़ी। आगे क्या कह रहे थे कि यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से। तब सतगुरु
पूरे चरण मिले। तब सतगुरु पूरे चरण कहते यहाँ के मिले। आगे जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही, दूरबीन यानी दिव्य दृष्टि मिल गई तो सब देख रही, देखते चली जा रही। वहाँ का पूरा बयान कर रही है कि भाई अब तो अलग अगम का ये भेद भी सच्चा मिल गया कि अलग अगम है कहाँ, केवल कहने में भी है कि पाने मिलने में भी है। आगे क्या कह रहे हैं कि मिला आधार पार घर पाया, मिला आधार पार घर पाया। मिला आधार पार घर पाया, मिला आधार पार घर पाया। लीला यहाँ की कौन कहे, लीला यहाँ की कौन कहे। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। आज जब सदगुरु से आधार मिल गया नाम युक्ति का, जिससे दिव्य कान सब खुल गया, कहा इस लीला को कौन बखान करे। ये वाणी का विषय नहीं है, जबान बंद हो जाती, सब कहना सुनना खत्म हो जाता बाहर का, यहाँ का। जब वो दृश्य मिलता है तो ये सब खत्म हो जाता। कहा यहाँ से वाणी विराम हो जाती, मुंह से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इन आंखों का देखा उधर कुछ है नहीं, इन कानों का सुना कोई आवाज उधर नहीं। कहा इधर इधर सब उधर, जब उधर निकल गई कहते वहां की लीला का बखान कौन करे। कहा ये सब सदगुरु की दया से हुआ। जब उनकी दया मिली, उन्होंने रास्ता दे दिया, हमने उन पर विश्वास पक्का कर लिया, अपना परम पति जीवात्मा का स्वीकार कर लिया, तो हमारी उन्होंने रक्षा हिफाजत करके हमको दरबार पहुंचा दिया। जब दरबार में पहुंची तब उसको सब जानकारी हुई कि अगर सदगुरु न मिले होते तो ये दरबार कौन दिखाता, कौन बताता, कौन यहाँ पहुंचाता, कौन ले आता। ऐसे समर्थ मालिक को हमने आपने बुलाया है। बुलाने का कितना बुरा परिणाम कि अब दर दर की ठोकरें खाते, यहाँ दर दर की, जहाँ कोई सच्चा दरबार है ही नहीं, यहाँ ठोकरें खा रहे हो। क्योंकि अगर सच्चे दरबार पहुंच जाते तो यहाँ से छुटकारा मिल जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो अब आपको इस काम के लिए खड़ा हो जो बताया गया, जो इशारा किया गया महापुरुषों के वचनों का, उनकी युक्ति का, ये इसको पाने के लिए हमें खड़ा होकर चल देना। खड़े ही नहीं केवल रहना, खड़े रहोगे तभी कुछ नहीं, बगैर चले तो आप पहुंचोगे। तो खड़े होने का मतलब इशारा कि हम किसी अच्छे सच्चे काम के लिए अब खड़े होंगे। अभी तक रोज खड़े होते थे, रोज चलते थे, लेकिन काल माया के नकली सामान को पाने, अब जरा असली सामान की तरफ बढ़े। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। से दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम
से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये नाम ने असली जानकारी दी। ये काम रूहों जीवात्माओं को अपने घर पहुंचाना ये इंसान का, इंसानी नाम से नहीं। ये तो जिस्मानी नूरानी जो नाम संत महापुरुष लेके आते अपने साथ, यहाँ उसको जगा के सिद्ध करते। फिर वो जगाया हुआ नाम जीवात्माओं को जगाता। ये पढ़ा हुआ सुना हुआ नाम नहीं जगाया। जिसने नाम जगाया है वही जब सुनाएगा तब जीवात्मा जगेगी, और किसी के सुनाने से नहीं होगा। तो ये तो बात लोगों को समझनी चाहिए थी। अगर ये समझते तो किसी के बकाए भरवाने में कमी नहीं आती। ये तो काल के जीव कोई न कोई तो ऐसी काम करते ही नहीं, आपको भरवाने भड़काने वाला। ये काल के जीव, ये मत समझो। बाबा जी ने पहले भी आपसे कहा था कि मेरे यहाँ काल के जीव आ गए। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम सतगुरु की शरण में टिकने मत देना, बच्चों पर विश्वास मत करने देना, नाम की कमाई मत करने देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना, नहीं ये सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। काल जीवों की ये ड्यूटी लगा दी। दयाल के यहाँ काल भी लाभ पाता है, मान सम्मान पाता है, और जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहां भी जाता, वहीं जाता वहीं रहता। तो दयाल के यहाँ उसको भी अब भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि काल की रचना भी उन्हीं की। वो कहा भाई काल रचा हम सोच समझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। इन जीवों को डर नहीं है, और बिन भय होए न प्रीत, बिना डर भय के प्रीत होगी नहीं। तो ये सब जीवों की व्यवस्था के लिए ही काल रचना की गई। लेकिन काल ने देखा कि भाई कोई रुक नहीं रहा, सब जीवात्माएं आ रही जा रही, मेरी तपस्या का मतलब क्या? तो फट से उसने कर्मों का विधान बना दिया। वो विधान क्या है? एक पाप का एक पुण्य का। आपने सोचा जरा इसको करके देखें, जो कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया कभी अशुभ किया, कभी अच्छा किया कभी बुरा किया, इसी पाप पुण्य के कर्मों की बेड़ी में हम सब करके खुद फंस गए। अनुभव करना चाहा और अनुभव किया तो फंस गए हम सब। अब ये नहीं अनुभव कर पाए, ये फंसने वाला अनुभव है कि निकालने वाला? ये तो सत्संग बताएगा। ये सत्संग वचन जब सुनोगे तब इन बच्चों का आपको परिचय मिलेगा। ऐसे आप समझे नहीं पाओगे। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी नहीं इस राज को समझ पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी बेलासी जीव क्या समझेंगे? हमें तो समझाने वाला, बताने वाला, जगाने वाला, हाथ पकड़ के चलाने वाला और गोदी में उठा के ले जाने वाला चाहिए। ये तब जीव पहुंचेगा, वैसे हम पहुंच ही नहीं सकते। और ये आपके साथ सब किया गया, लेकिन आपने कुछ नहीं समझा। कोई इशारा नहीं समझा, कोई वचन नहीं समझा, कोई हमदर्दी नहीं समझी, और कोई आधार और ज्योति आपको भी नहीं समझा। तो फंसने का कारण ये अज्ञानता है। अज्ञानता ही समस्त दुखों की जड़ है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और अज्ञानता जाएगी कैसे, वो भी आपको बताया गया। बिन सत्संग, देखिए, बिन सत्संग विवेक न हो, कहा बिना संतों के वचनों के बुद्धि में विवेक यहाँ नहीं आ सकता। सच्ची निरख परख पहचान हो ही नहीं सकती। और तुम समझते थे पूजा पाठ करूंगा, तीर्थ पर जाऊंगा, हवन जब तब ये सब करूंगा तो शरीर इंद्रियों से आप ये सब करते रहे, और शरीर इंद्रियां भी शुद्ध नहीं। जिसके लिए किया वो भी शुद्ध नहीं, क्योंकि जो करने का ढंग तरीका हो तो आपने किया ही नहीं, वो नहीं किया। वो तरीका क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावे, और मोह छल छिद्र कपट नहीं मांग।
कहा जिसने अपने मन को निर्मल पाक साफ पवित्र कर लिया उसने उसको ये लाभ मिला, पूजा पाठ का लाभ उसको मिला। और यहाँ सबके मन गंदे और तन गंदे, खान पान गंदा, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना करना करना सब गंदा, तो गंदगी भी कुछ नहीं मिला। और साफ साफ कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा, और सब में कपट है और छल है और प्रपंच है और धोखाधड़ी और अज्ञानता और झूठ है, सब भरा पड़ा। न उनको मिला न तुमको मिला। जब उन्हीं को नहीं मिला जो तुम्हें सुनाने बताने वाले मिले तो तुम्हें कहां से मिल जाए? अगर पढ़ने से उनको मिल जाता तो तुमको सुनाने से दिला देते, सुनाने से आपको मिला देते। जब उन्हीं को नहीं मिला तो तुमको कहां मिले? और तुम्हें ये कहना चाहिए तुम कितने दिन से सुना रहे हो, तुमको मिला कि नहीं मिला? कहेगा नहीं मिला। अरे भाई तो तुम हमको क्या मिला? तुम तो रोज पढ़ते हो, रोज सुनाते हो, जब तुमको नहीं मिला तो हमें कहां से मिल जाएगा? अगर इतनी बात ये सब पूछने लगे तो भी ये पाखंड विवाद समाप्त हो जाए, लेकिन कोई नहीं पूछता और बल्कि उनको इनाम देता, ये मजदूरी ले लीजिए, ये दान है, ये दक्षिणा, ये भी नहीं मालूम है। कहा ये चढ़ावा, चढ़ावा किसका है? जिसने सूरज जीवात्मा को चढ़ा दिया, जिसकी जीवात्मा सूरज चढ़ गई उसने सर्वस्व अपने सदगुरु को न्यौछावर कर दिया। ये सब आपका मेरा नहीं, क्योंकि मेरा काम आपने कर दिया, मुझको चढ़ा दिया, लिया जाए ये सब चढ़ावा आप ले लीजिए और कहीं न कहीं यहाँ लगा दीजिए जिससे तमाम लोगों को लाभ मिलने लगे। तो बात तो समझने की, लेकिन तुम समझते हो नहीं, उलझ जाते हो और उलझने में कोई व्यवस्था ठीक होती नहीं और सब उलझे। कहते जगन्दा पुण्यंदा चाहते बच गई अधा दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा देखो, आज वो लकड़ी लाने की सेवा कह रहे थे तो लकड़ी लिया। अगर फूस पर्याप्त हो गया है छप्परों भर के लिए तो लकड़ी ले आओ, अगर कम है तो एक खेप और ले आओ, उसका अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी ठंड भी कम है और प्रेमी आने लगेंगे तो उनके आवास निवास की व्यवस्था हो जाएगी, वो बैठकर उसमें भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा क्योंकि उनकी व्यवस्था आपने बनाई। तो बिना भजन किए आपको भजन मिल जाएगा क्योंकि वो भजन करेंगे, उसमें हिस्सा आपका, क्योंकि व्यवस्था आपने बनाई है। आपकी व्यवस्था में वो भजन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लिहाजा वो परसेंटेज आपको। ये सोचना चाहिए कितना बड़ा कमीशन, देखो इसमें सेवा से कितना बड़ा कमीशन मिलता परमार्थ का। जब समझ लोगे तो सेवा में आने का नहीं, क्योंकि यहाँ जितने प्रेमी कर ये सब सेवा कर रहे हैं।